ये हमारी इच्छा है कि हम आपकी हेल्प कर सकें, आपको ये पहचानने में कि आप इमोशनली कैसा कर रहे हैं या वाइब्रेशनली आप किस स्पीड पे हैं। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा अपना जैसा आप फील कर रहे हैं उस में बदलाव लाएंगे तो आपका पूरा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षित करने की क्षमता जो है या तरीका जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट कीजिएगा तो आप अट्रैक्शन बेटर कर पाइएगा। जब आप अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में रहते हैं, जो आपकी इच्छा है या जो आप हैं उससे मिलते जुलते वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हम उसे कहते हैं आप अलाउ कर रहे हैं वाइब्रेशनली, यानी आर्ट ऑफ अलाउइंग आपको आती है। इनफैक्ट हम तो इस पूरे गैदरिंग को ही आर्ट ऑफ अलाउइंग बोलते हैं, बिकॉज आपको वाइब्रेशनली अलाउ करना होता है जो आपकी इच्छाएं हैं उसको, ताकि वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो पाए। तो चलिए कोई एक टॉपिक चुनते हैं जिसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगी अलाउ कैसे किया जाता है या आर्ट ऑफ अलाउइंग कैसे सीखी जाती है। चलिए कोई एक टॉपिक बताइए, मैं किस पे बात करूं? मनी? चलिए ठीक है, मनी पे बात करते हैं। मनी 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 मनी, हर इंसान पैसे की बात कर रहा है, तो अभी पैसे कैसे अट्रैक्ट किए जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे पैसे हैं या बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं या थोड़े से कम पैसे हैं? किस पॉइंट ऑफ से बात पैसे की चर्चा शुरू की जाए? ओके, तो हम चर्चा शुरू करेंगे थोड़े से कम पैसे से। तो चलिए, एक आम दिन पैसे हैं आपके पास बट उतने नहीं हैं जितने चाहिए आपको, और आप सुबह उठते हैं और अपने मेल बॉक्स के पास जाते हैं और देखते हैं कि आपके मेल बॉक्स में बिल आ गया है। एक अचानक से जिसके बारे में सोचा नहीं था वैसा बिल आ गया है, क्योंकि आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया या कुछ ख़रीद लिया है। आप बिल देखते हैं, खोलते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं। बिल देख के आपको ऐसा नहीं है कि डर लग रहा है, बट अनोयंस है, मतलब आप बिल्कुल अनॉय हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए और कहिए, अरे मेरा मोबाइल का बिल इतना ज़्यादा कैसे आ गया इस महीने, मतलब मैंने इतनी तो बातें नहीं की थी। और आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और अनॉय हो रहे हैं। ओ माय गॉड, ऐसा नहीं कि आप पे नहीं कर सकते, बट आपके बढ़े हुए बिल के कारण आपका बजट थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ऐसा खर्च जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थे, और आप उस बिल को देख के बोलते हैं, हे भगवान मैंने ये क्या कर लिया, मैंने इतना ज़्यादा बिल कैसे ले आया, मैं क्या कर रहा हूँ अपने लाइफ के साथ। और मैं आपसे पूछती हूँ, इस स्टेटमेंट को बोलने के बाद आप किस तरफ जा रहे हैं? उस तरफ जा रहे हैं जो आपकी इच्छा है, या उस तरफ जा रहे हैं जो आपकी इच्छा से आपको दूर ले जा रही है? अगर मनी आपकी इच्छा है, अगर मनी आपने अपने वॉटेक्स में रखा है, तो एक बढ़ा हुआ बिल देख के जो एक गलत स्टेटमेंट निकालते हैं, ये आपको पैसे की तरफ ले जा रहा है या पैसे से दूर ले जा रहा है? ज़रा इसके बारे में सोचिए। तो आप इस स्टेटमेंट को बोलने के बाद एक्चुअली अपनी इच्छाओं से थोड़ी दूर चले गए हैं, बट दूर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहाँ हैं इस वक्त वर्तमान में, उससे फ़र्क पड़ता है। और आप इस स्टेटमेंट को बोलने के बाद रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, हम मैंने गलत बोल दिया है, और फिर आप अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूँगा, मेरे लिए हमेशा कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं। और आप अपनी सोचने की शक्ति को, सोचने की दिशा को चेंज करते हैं, और आप अपने पैसे जो आपके वॉटेक्स में रखे हैं उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आप बोलते हैं कि मेरे लिए हमेशा कहीं ना कहीं से इंतज़ाम हो ही जाता है, मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूँगा, कोई ना कोई इंस्पायर्ड एक्शन आएगा और मैं इस चीज़ को करके इसका भुगतान कर दूँगा। आप उसके बाद सोचते हैं कि बिल आया है, इसका मतलब कंपनी के लिए मैं बहुत अच्छा कस्टमर हूँ, तभी तो उसने मुझे बिल दिया है, तभी तो उसने मुझे कार्ड दिया है, और मेरे पास खर्च करने की इच्छाएं हैं, इसी के लिए तो इतना लंबा बिल आया है। मतलब आप इस वक्त बैठ के अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में उस बिल को भी देख के सोच रहे हैं, और आप इस वक्त एक्चुअली देखिए तो कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं,
मतलब बिल्कुल इस रेड हॉट मिनट जो कहते हैं, इसमें बैठ के कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, बट आप क्या कर रहे हैं, अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। पैनिक था पहले जब आपने बिल खोला और आप सोच रहे थे मैं कैसे इतना बिल आ गया, मैं, और आप में गुस्सा था, आप में अनोयंस था। धीरे धीरे आपने स्टेटमेंट चेंज किया, थोड़े से पॉजिटिव हुए, और धीरे धीरे आपने अपने पैसे की, अपने वाइब्रेशनल स्टिक को अपने वोटेक्स की तरफ ले जाना शुरू किया, और आप अच्छे कमेंट्स बोलने लगे, अच्छे स्टेटमेंट्स बोलने लगे कि आई विल फिगर इट आउट, मैं पता कर लूँगा कैसे ठीक करना है, कुछ ना कुछ मेरे लिए निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ ही जाएगा। मैं एक अच्छा कंज्यूमर हूँ, तभी तो इतने सालों से मेरे पास ये फ़ोन है। और कुछ ना कुछ आप इसके बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं। सोल्यूशन नहीं सोच रहे हैं, बट सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको एक आंतरिक रिलीफ देगा इस स्ट्रेस से। अगर आप पहले स्टेटमेंट जो एक नेगेटिव स्टेटमेंट था उसी की तरफ बढ़ते जाते और गुस्सा करते और नेगेटिव बोलते, ये कंपनी लुटेरा है, मुझे ज़बरदस्ती का बिल दे दिया, अपने दोस्तों को फ़ोन करते और उस कंपनी के बारे में और बुराई करते और नेगेटिव सोचते, तो धीरे 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 अगर आप ये स्टेटमेंट बढ़ाते जाएंगे तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, मतलब कुछ एक बुरा घटना होना है, और आप इस चीज़ को सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो पैसा हो या वो बिल हो, अगर आप नेगेटिवली बात कर रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं, नेगेटिवली डिस्कशन कर रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, तो आपके लाइफ में भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होना है। लेकिन वही अगर आप अपने बिल को देख के चिंतित नहीं होते हैं, सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा कंज्यूमर हूँ और मैं कंपनी को बढ़ने में मदद कर रहा हूँ, कंपनी के ग्रोथ से मेरे देश का ग्रोथ हो रहा है और पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ हो रहा है, मैं पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या मैंने अच्छा हुआ इस लास्ट महीने बिल ज़्यादा आया, मैं अपने परिवार वालों से ज़्यादा कनेक्टेड रहा, मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा अच्छे से बात कर पाया, मैं बहुत एहसानमंद हूँ इस कंपनी का जिसने मुझे हर वक्त कनेक्टेड रखा अपने परिवार वालों से, और मुझे पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए कुछ ना कुछ हमेशा ही इंतज़ाम हो जाता है। जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो आप अपने नेगेटिव स्पेक्ट्रम को कम करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। 99% जो मैनिफेस्टेशन होता है वो वाइब्रेशनली कंप्लीट होता है, फिर उसका एविडेंस आपके जीवन में आपको मिलता है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की उत्पत्ति इस संसार में पहले एक सोच से होती है और फिर वो आपके सामने एविडेंस के रूप में आता है। उसी प्रकार अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, अगर लगातार नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गंदा सोच रहे हैं, तो धीरे 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 वो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, वाइब्रेशन जो आ रही है नेगेटिविटी आपकी, वो कंप्लीट होते हुए एक बुरा मैनिफेस्टेशन लेके आएगी आपके जीवन में, जो आप पसंद नहीं करेंगे जब वो आपके साथ होगा। और आप सोचेंगे ये तो मैं चाहता ही नहीं था, बट आप कंटिन्यू वो कर रहे थे जो आपको नहीं चाहिए था, आप वो कंटिन्यू नहीं कर रहे थे जो आपको चाहिए था। इसके लिए हमेशा जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, जो नहीं चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके लिए जब नेगेटिव हो रहे हैं और उसको बार 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 कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा फ्यूल दे रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होना है, क्योंकि 99% कोई भी मैनिफेस्टेशन पहले वाइब्रेशनली होता है और फिर वो आपके जीवन में आता है। और ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का वाइब्रेशन अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। नेगेटिव, जिससे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होगा, या पॉजिटिव, जिससे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा। कभी कभी हम सुनते हैं हमारे आसपास के लोगों के मुंह से, अरे ये तो अचानक से हो गया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इसके बारे में, ये क्या हो गया मेरे जीवन में, ये नेगेटिव चीज़ जो हमारे लाइफ में हुई है ये मैं बिल्कुल ही नहीं सोच पाई थी, ये आउट ऑफ द ब्लू हो गया। और हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी नहीं होता। आप इसके बारे में लगातार नेगेटिव सोच रहे थे, इसके बारे में नहीं, या किसी और सब्जेक्ट के बारे में नेगेटिव हो रहे थे और आप उस पर लगातार काम कर रहे थे, इसके कारण ही ये मैनिफेस्टेशन हुआ है। बस अंतर ये है कि आपको अपनी नेगेटिव फीलिंग्स जो आप लगातार फील कर रहे थे किसी
किसी भी सब्जेक्ट पे के बारे में पता ही नहीं था, और जब मैनिफेस्टेशन के रूप में आया तो आप डर गए, अरे ये क्या हो गया मेरे लाइफ में। बट आप जिस नेगेटिव फीलिंग जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण ये मैनिफेस्टेशन हुआ है, ये सोचना आपको चाहिए कि अगर मैं नेगेटिव फीलिंग बरकरार रखूँगा तो ज़रूर ही आगे चल के कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन सामने आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यही बताना चाहती हूँ कि हर एक वक्त पे, हर एक मोमेंट में आप अपने आगे बढ़ रहे हैं। अब किस तरफ बढ़ रहे हैं वो आपकी फीलिंग बताती है। या तो आप नेगेटिव फीलिंग में हैं, नेगेटिव इमोशंस आपको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ ले जा रहा है, और पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव फीलिंग, अच्छा सोच आपको पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, अच्छी ज़िंदगी की तरफ ले जा रहा है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं और आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है आप कैसा फील कर रहे हैं। आप सैड फील कर रहे हैं, आप उदास हैं, या आप खुश हैं, या आप अच्छा पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आपकी जो फीलिंग है वो आपका बहुत अच्छा इंडिकेटर है आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने का। अगर आप सुबह उठते हैं और आपका मूड ख़राब है, पूरे दिन आपका मूड ख़राब है, बच्चों को डांट रहे हैं, परिवार से गंदे से बात कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे चल के कोई ना कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट होना ही है। बट अगर कुछ बुरा होने के बावजूद आप यह सोच के टाल देते हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, इससे अच्छा होने वाला है, और अपने मूड को, अपने अपने फीलिंग्स को ख़राब होने से रोकते हैं, और आप देखेंगे कि ये करने के बाद आपका जो बिगड़ता काम भी है वो बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप कॉन्शियसली डिसाइड किए हैं कि मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, मैं ये चाहती हूँ, क्या मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुश ही रहूँगा। सिचुएशन या कोई एक कॉन्ट्रास्ट मुझे इस चीज़ को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जब आप ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए मैं खुश रहूँगा, तो देखिएगा अपने आप बिगड़ती चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है, और उसका एविडेंस आपको मिलना अपनी लाइफ में धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो अपने फीलिंग के ऊपर हमेशा ध्यान देने का। अगर आप खराब फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफ़र्ट लगा के उसको अच्छे फीलिंग की तरफ मूव करने की कोशिश करें। आपका ये थोड़ा सा एफ़र्ट, सिर्फ 1 मिनट का एफ़र्ट अपने मूड को बदलने के लिए, उससे बेटर फीलिंग थॉट्स के ऊपर आने के लिए जब आप बढ़ते हैं, तो आपकी पुरानी सी पुरानी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हैं, शायद 2 साल पहले आपने कुछ सोचा होगा और 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही आप अपने फीलिंग्स पे काम करना शुरू करते हैं, अचानक से वो पूरी हो जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत प्यार करता है आपसे। आप जो भी इच्छा करते हैं उसको वो पूरा करने के लिए जुट जाता है। वो आपकी इच्छा शुरू होती है और वो कोशिश करता है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी इच्छाओं के वाइब्रेशनल स्पीड पे हैं, और वाइब्रेशनल स्पीड आपकी इच्छा की तब मैच करेगी जब आप अच्छे मूड में रहिएगा, आप अच्छी फीलिंग्स में रहिएगा, नेगेटिव बातें नहीं कीजिएगा, दूसरों की बुराइयां नहीं कीजिएगा, और अपनी खुद की भी बुराई नहीं करें, क्योंकि लोग अपने खुद पे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं अरे मैं ये क्या कर दिया, अरे मैं वो क्या कर दिया। डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, ये अब्राहम कहती है। और अपने ऊपर आसान ज़िंदगी जीने की इच्छा रखिए और आसान ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आसान ज़िंदगी ही आपकी इच्छाओं को पूरी करने में मदद करती है। बस अपने मूड और अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस पे ध्यान रखना है, और धीरे धीरे अपने इच्छाओं के वाइब्रेशनल स्पीड को मैच करना है, क्योंकि आपने इच्छा की और यूनिवर्स ने तो दे दिया। बस आपको ज़रूरत है उस इच्छा के वाइब्रेशनल स्पीड को मैच करने का, और वाइब्रेशनल स्पीड को मैच करने की सबसे अच्छी तरीके है
खुश रहना। जैसे हमने स्केल बना रखा है, कुछ ऊपर के 6 स्केल हैं, खुश रहना, आशा करना, होपफुलनेस है, एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, हैप्पीनेस है, और नेगेटिव में है डिप्रेशन, एंगर। डिप्रेशन से बेटर है एंगर, क्योंकि डिप्रेशन से रिलीफ आपको एंगर ही देता है। अब एंगर के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाने के बाद, जब एंगर है तो उससे ऊपर वाली फीलिंग्स को दीजिए, जब आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू। और एंगर के ऊपर आ जाता है डिस्करेजमेंट, जिससे, और जब डिस्करेज होते हैं फिर उसके बाद थोड़ी सी रिलीफ आपको देगा ब्लेम करना दूसरे पे। जब आप ब्लेम के भी चीज़ों से, रुकना नहीं है कहीं पे भी, अगर जब आप ब्लेम के स्टेज पे आते हैं तो उसके ऊपर आपको आता है डिसअपॉइंटमेंट या डाउट या वरी। जब वो सब चीज़ें पार हो जाती हैं तब थोड़ा सा होपफुलनेस आ जाता है, जो पॉजिटिविटी की तरफ है। होपफुलनेस है, थोड़ा सा